आज डे 6 है हमारी डेली टू डू लिस्ट का। तो आज अब एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आ रहा है तो हम थोड़ा थोड़ा चेक लिस्ट टू डू लिस्ट में अपना थोड़ा चेंजेस भी करते रहेंगे। तो आज सबसे पहले वही टेबल स्क्वायर क्यूब रिवाइज़ करना है, ठीक है। फिर एक क्लर्क भी मॉक देना है, हमें क्लर्क लेवल ही देना है, बाकी आप कोई भी क्लर्क लेवल दे सकते हैं, RRB, IBPS, SBI या फिर RBI असिस्टेंट भी। RBI असिस्टेंट के उतने मार्क्स अभी होंगे नहीं, अभी आप दे देंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपने 3-4 प्लेटफॉर्म से ले रखा है तो दे सकते हैं, वरना पहले सबसे पहले क्लर्क प्री मॉक दीजिए, उसको अच्छे से एनालाइज करिए कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या गलतियाँ हो रही हैं, या कहाँ पे अभी आपके क्या वीक पॉइंट्स हैं, ठीक है, कौन सा टॉपिक वीक है, अच्छे से उसको एनालाइज करिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट होगा कि 5 क्वांट के सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं आज हमें, ठीक है। चेकलिस्ट नहीं लगानी है, कुछ नहीं लगाना है, सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। सेक्शनल टेस्ट में मैं बता दूँ बहुत अच्छी स्पीड आती है और एक्यूरेसी पे ज़्यादा फोकस करिएगा। फोकस आप एक्यूरेसी पे करिएगा, स्पीड अपने आप आ जाएगी, फोकस नहीं करिएगा स्पीड पे, ठीक है। तो 5 क्वांट सेक्शनल लगाने हैं, क्लर्क लेवल ही लगाना है। अगर सिर्फ RBI असिस्टेंट को फोकस कर रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है PO मत लगाना, क्योंकि PO के क्वेश्चंस अलग होते हैं, RBI असिस्टेंट क्लर्क लेवल ही रहता है, ठीक है, इससे ऊपर नहीं होता उसका लेवल, बस वहाँ एक्यूरेसी और स्पीड चाहिए। तो 5 क्वांट के सेक्शनल टेस्ट क्लर्क लेवल या RBI असिस्टेंट के, ठीक है, जो भी आपको अवेलेबल हो ईजिली। नेक्स्ट इतना करने के बाद फिर हमें एक RBI असिस्टेंट का मॉक देंगे, ठीक है, ये कंपलसरी एक RBI असिस्टेंट का मॉक देना, उसको भी अच्छे से एनालाइज करना, ठीक है, क्या क्या वीक टॉपिक्स हैं, क्या वीक पॉइंट्स हैं। एक मॉक कॉपी जरूर बनाओ, उसमें नोट करो अपने, मतलब प्रीवियस मॉक का सब कुछ उसमें नोट होना चाहिए, क्या गलती की, कैसे, क्या मिस्टेक्स, क्या वीक टॉपिक, सब कुछ। 5 रीजनिंग के सेक्शनल फिर उसके बाद लगाना है, ठीक है। ये कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत कम टारगेट है, कोई ऐसा नहीं है, बहुत टाइम नहीं लगना है आपको। 5 क्वांट सेक्शनल, 5 रीजनिंग बहुत कम है, ठीक है। तो 5 रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, उसके बाद फिर आराम एक्यूरेसी के साथ लगाना, स्पीड अपने आप आएगी, स्पीड के पीछे कभी मत भागना। फिर इंग्लिश परफेक्शन क्लास करनी है, ठीक है। उसके बाद जो भी अभी तक आपने रूल्स पढ़े हैं या आप ग्रामर क्लास कर रहे थे, अगर रूल्स पढ़ रहे थे तो रूल्स को रिवाइज़ करो, ग्रामर क्लास कर रहे थे तो आज उन सारी क्लासेस को रिवाइज़ करो, ठीक है। ये 2 काम हो गए इंग्लिश के। नेक्स्ट एडिटोरियल रीड करना है, वो कैब जो आपने लिखी होंगी वो रीड करिए, वो कैब की कॉपी ज़रूर बना लीजिए, बस उसे रट्टा मत मारिए, रोज़ बस उसे रीड करते रहिए, ठीक है। उसके बाद 5 इंग्लिश के क्विज़ेस लगाने हैं, चाहे क्विज़ेस लगा लो या 2 चेकलिस्ट लगा लो, दोनों ही बेस्ट हैं, ठीक है। क्विज़ेस भी बेस्ट ऑप्शन रहता है प्रैक्टिस के लिए और चेकलिस्ट भी है। चेकलिस्ट लगाओ तो बस टाइमर के साथ लगाओ, क्विज़ेस लगाओगे तो ऑलरेडी उसमें टाइमर है। एक मेंस चेकलिस्ट तो मस्ट है। इस मेंस चेकलिस्ट के जगह भी अगर आपको मेंस की क्विज़ेस मिल रही है तो वो भी लगा सकते हो, ठीक है। चेकलिस्ट अल्टरनेट ऑप्शन है क्विज़ेस का, या फिर जो भी टाइमर के साथ प्रैक्टिस होती है। जैसे जिनके पास गाइडली है तो उनके पास तो ऑलरेडी इंग्लिश के लिए डेली प्रैक्टिस PDF प्रैक्टिस सेट बोलते हैं शायद ना, तो प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो प्रैक्टिस, वो भी अच्छा रहता है। बाकी आज का ये रीड करना है, ठीक है। तो ये आज का टारगेट रहेगा, आज हमें मॉक और सेक्शनल पे ज़्यादा फोकस करना है। इससे आपको पता चलेगा कि आप मॉक देते टाइम आपकी जो भी आपने अभी तक प्रैक्टिस करी है वो वहाँ आप उसको लगा पा रहे हैं कि नहीं, आप मतलब क्वेश्चंस मॉक में सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। बिना टाइमर के PDF से सॉल्व करना अलग होता है, वहाँ पे तो चलो सॉल्व हो रहे हैं, मान लीजिए मॉक में आपसे नहीं हो रहे हैं तो फिर वो भी देखना पड़ेगा ना, क्यों नहीं हो रहे हैं, टाइमर की वजह से नहीं हो रहे हैं या फिर अभी भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। तो आज मॉक और सेक्शनल पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम।